चलो देखते हैं आगे, ठीक है। कल हमने आपको ये पूरा पढ़ाया हुआ था प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस चैप्टर, ठीक है ना। अब इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, फिर कौन सा है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ थ्रू। चला नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, सही है। आगे ध्यान देते हैं। साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन। अभी आप आओगे पढ़ोगे C3 साइकिल के बारे में, ठीक है। तो C3 साइकिल में कौन थे? कैल्विन साइकिल। C3 साइकिल का अदर नेम क्या है? कैल्विन साइकिल, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी की थी मेल्विन कैल्विन ने। इनके बारे में हमने आपको बताया था और फिर हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ किया था, ठीक है। ये हम कल हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। और हम आते हैं लाइट रिएक्शन से। जो क्वेश्चन होता है आपका व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो लिखा हुआ है इसमें फोटोन। फोटोन क्या होता है? पॉकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो भी पॉकेट की फॉर्म में है उसे कहते हैं फोटोन। अच्छा देखो, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं किसमें? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। किसमें? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा बना हुआ है कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका शॉर्टकट नेम होता है LHC, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा लास्ट में LHC करके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए LHC। अब ध्यान दो भाई, वाटर तो उसने सॉइल से एब्जॉर्ब किया, प्लांट में वाटर भी पहुँच गया, ग्रीन लीफ में वाटर पहुँच गया है, और क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल ए भी दिया हुआ है। और ध्यान दो जब भी ये करेंगे तो ये क्या होता है? क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर। हमेशा आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर। अब थोड़ा सा इसको ऐसे डायग्राम बना के समझाते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। एक लाइन ऐसे दी, एक लाइन ऐसे दी यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने ऐसे ऐड किया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया। कुछ लोग होते हैं ना बहुत लेट में आते हैं। आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे समझा गया। उसके बाद ये ऐसे करके ये जाएगा फोटोन के फॉर्म में। एनर्जी किसके फॉर्म में है? फोटोन के फॉर्म में। और ये जो है ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। केवल समझो पहले, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और ये जो दिए हैं पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, बहुत सारे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं। क्लोरोफिल बी भी है, ठीक है, जेंथोबिल भी है, कैरोटिनॉइड्स भी हैं, समझा गया ना सारे। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, समझा गया ना। अब ध्यान देते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे समझिए पहले, एक लीफ दी गई, ठीक है, और उस लीफ में आपको पता है कि इस लीफ के अंदर क्या जाएगा? वाटर जाएगा। समझ लीजिए वाटर से जा रहा है, इसके वेंस में भी है, समझा गया। फिर ध्यान दो, ये जो सनलाइट है, सनलाइट जब इस पर पड़ेगी, ठीक है ना, तो क्या है? फोटोन। क्या है? पॉकेट ऑफ एनर्जी। पॉकेट ऑफ एनर्जी यानी बंडल के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं फोटोन, ठीक। अब जब इसमें लाइट पड़ेगी तो आपको पता है ग्रीन कलर पिगमेंट इसमें कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। अब जब इसमें वाटर है, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया वाटर, इधर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे H2O हमने लिया, ठीक है। वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा ध्यान दो, ये कितने हाइड्रोजन है बोलो? 2 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तभी तो H2 होगा पूरा, ठीक है। जब ये जाएंगे, अच्छा ऑक्सीजन कितना बचा? केवल सिंगल ऑक्सीजन बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। या फिर आपका दिल चाहे तो आप इसको ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हो, ½ O2। इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जितना भी हमारा ब्रेकडाउन हुआ है इसमें ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी बोलो, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गया। अब मेन खेला किसका होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे तो ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। समझ आ गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो ऊपर जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। और ऊपर क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर। समझा कि नहीं आ गया। इसको अगर हम ऐसा समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर। अभी आपको बता रहे कि सिंपल समझने के लिए, ठीक है ना, इतना समझा गया। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। और जब भी कभी भी ये प्रोसेस होगी तो ये फोटो सिस्टम सेकंड में होती है। किस में होती है, फोटो सिस्टम सेकंड। कितने नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम वो लेंथ होता है उसका, वेवलेंथ, हाँ वेरी गुड, 680 का। ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम सेकंड में हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, समझा गया ना। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है, इसी की एनर्जी को वो ले लेता है। इतना समझा गया। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे। अब ध्यान दो, ये हमने एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर निकाल दिया। अब यहाँ से जो है ये लाइन ऐसे करते, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं। ये 2 हाइड्रोजन ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जाएंगे आगे करके ऐसे। तो जब हम यहाँ पे फोटो सिस्टम, देखो फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पे है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, कभी बराबर नहीं बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये कितना होता है, 700। अब समझ में आ गया, इतना समझ आ रहा है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, बाकी हम दोबारा फिर से बना के समझाएंगे, अभी थोड़ा नॉर्मली बता रहे हैं। अब देखो, जब ये एनर्जी यहाँ पे चली गई तो क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी एक्साइट होती है ऐसे करके, किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। समझ में आ रही है। अब ये एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी गई प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। एनर्जी किसके पास गई, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे मिलता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसके पास जाएगा। समझ आएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा फियोफाइटिन, जिसमें से उसके बाद आपको मिलेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे फियोफाइटिन, फिर यहाँ पे मिलेगा PQ, प्लास्टोक्विनिन इसको कहते हैं, प्लास्टोक्विनिन, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है, अच्छा ये तो आपको पता है, जब ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ATP बन जाएगी, यानी एनर्जी बन रही है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मिलेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स मिलेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। समझ आएगा ना। जब यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे भी एक बार एनर्जी ऐसे फॉर्म में बनेगी, ADP प्लस IP। IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बनाएंगे, ATP। समझेगा ना। जब ये बन जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन है, ये प्लास्टोक्विनिन है। कौन सा है, प्लास्टोक्विनिन। समझ आ गया, ठीक। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अभी आगे और बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जब इसके पास आएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आएगा ये भी एक्साइट हो जाएगा, कोई हम भी एक्साइट हो गए, और ऊपर बना देते हैं। ये भी एक्साइट हो गया। समझ में आ गया। तो जब इसके पास एनर्जी मिलेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है।
और किसके पास जाएंगे, ऊपर साइड में जाएंगे। समझ में आ गया ना। ये समझो कि जब ऐसे समझो वाटर मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में निकल गई, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब बचे कौन, केवल हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सौका साइड नीचे निकल जाएगा। समझ में आएगा। तो ये कहाँ जा, डायरेक्टली तो नहीं जा सकता उसके पास। तो इन्होंने कहा एक काम करो, 2 लोग, जैसे चोर पुलिस का गेम होता है, तुम उधर से जाओ हम इधर से आते हैं, बीच में टपका देंगे। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से गए, वाटर सिस्टम फर्स्ट के पास आए, हाइड्रोजन नीचे साइड से जा रहे हैं, अभी साइड में इसके इसके पास नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो जब इसके पास जाएंगे तो ध्यान दो, यहाँ पे जब जाएंगे तो बनेगा आपका, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जिससे बनता है NADP+। NADP+ आपको पता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, कल मैंने सारे दिए थे लिखने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। हाँ, जब ये बन गया तो और आगे ध्यान देते, क्या मज़ा आती है इसमें। जब ये बन गया तो इसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक डाउन करता है किसके फॉर्म में, ये ब्रेक डाउन करेगा NADP। अब देखो इसके पास प्लस है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, और प्लस करने के लिए 2 हाइड्रोजन अब आएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे। समझ में आ गया। अब जब ये 2 हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे तो कहाँ लगाएंगे 2 हाइड्रोजन को, NADPH+H+। समझ में आ गया। तो जो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी के आकर आपस में, देखो ये तभी हाइड्रोजन मिलेंगे जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन इसी में आकर के ऐड हो जाएंगे। इतना समझ आ रहा है। ये इसके पास पावरफुल एनर्जी है, अब पावरफुल एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाएगी इसके फॉर्म में। इतना समझ आ गया। ये कब है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ हमने यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब समझ आ गया। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, तो 2 दिन कितने हुए, 4, 4 हाइड्रोजन हमने लिया पे प्लस, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे कि नहीं होंगे। समझ आएगा ना। इसको हटा दो, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, एक हो गया, ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, पूरा O2, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। समझ आ गया भाई। H2O लिखें, सिंगल O होगा तो बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और O2 लगाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म। याद आ गया। एक वर्ड और नीट में क्वेश्चन आता है कि विच वंस एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखेगा Mn+2, एक और भी है क्लोरीन-। इतना समझ आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा आ रहा नहीं आ रहा समझ में। यही पूरी कहानी सब उसमें लिखी हुई है, रटना कुछ है ही नहीं, 2-3 पेज में पूरा यही दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब जब ध्यान दो, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पे होता है, ये थोड़ा पढ़ने का। तो फोटो सिस्टम जब भी फर्स्ट में आओगे तो ये आपको मिलेगा स्ट्रोमा में। कहाँ मिलेगा, स्ट्रोमा, जो लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड स्ट्रोमा, उसमें होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यानी कि थैलेकोइड की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके पास ही तो स्ट्रोमा है। तो थैलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये, तो यहाँ पे लिखोगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। समझ आ गया। और थैलेकोइड कहाँ पे है ये भी ध्यान दो। समझा गया। इसको थोड़ा सा ऐसे करने का, ऐसे समझो, ठीक है। देखो आपको पता है कि ये हमने, देखो यहाँ पे ऐसे स्टोमा फिल है, ये लिक्विड फिल है,
ये लिक्विड फिल है, ठीक है ना। लिक्विड को हमने क्या कहा, स्ट्रोमा कहा, क्या हमने कहा उसको, स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसके आउटर सरफेस पे कौन है, थाइलेकॉइड ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो कि 700 नैनोमीटर उसकी लेंथ है, वेवलेंथ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसकी इनर लेयर दिख रही है, बोलो इनर लेयर। तो देखो आउटर लेयर में क्या है, स्ट्रोमा है कि नहीं है। तो इनर लेयर में ये जो बीच में दिख रहा है इसे बेटा कहते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन। ल्यूमेन, ठीक है। और ध्यान दो आगे, इसमें भी आपको दो मिलेंगे ऐसे करके, प्रोटॉन ग्रेडियंट मिलेंगे ऐसे, एक दो। और मैं आपको डायग्राम दिखा था जिसमें लिखा था H प्लस आयन, ऐसे करके H प्लस H प्लस H प्लस ऐसा दिया हुआ था, आपने देखा था। तो देखो इनर साइड वाला जो है फोटो सिस्टम सेकंड है, क्या है, कितना है 680। समझ में आ गया, आगे नहीं आ रहा है। हमने ये बनाया थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के जो आउटर साइड पे है स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में क्या हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट, समझ में आ रहा है। और इसके साइड में क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम सेकंड, नीचे वाले पे, ठीक है। तो इधर देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हुई कि नहीं हुई बताओ। अच्छा ये आउटर मेम्ब्रेन है कि नहीं, बोलो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, बोलो इनर मेम्ब्रेन। इतना समझ में आ गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ऐसा बना होगा एक, यहाँ पे होगा FO, जब एक डायग्राम देखोगे, डायग्राम बना होगा FO करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे बना होगा, जिसमें एक ऐसे बना होगा, यहाँ पे लिखा है ATP और यहाँ पे दिया हुआ है F1, यहाँ पे दिया हुआ है ADP प्लस IP। समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये डायग्राम देखो, इधर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, समझा गया। कल सर जी इतना बड़ा तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, इतना बड़ा फोटो सिस्टम सेकंड, इसमें आउटर इनर का तो पता नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि इसकी जो आउटर साइड की मेम्ब्रेन है इसको ये रखो, और जो इनर साइड की मेम्ब्रेन है इसको ये रखो। समझ आ गया, तो डायग्राम समझा देते थोड़ा और इसमें मज़ा आ जाएगी, ठीक है। नेट सही नहीं चल रहा है तो थोड़ा देखो, अब ध्यान दो, केवल इसमें ध्यान दो, बाकी रटने का नहीं, केवल समझ लो कि पूरी कहानी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम दिया है किसका, थ्रो कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है, यानी कि कीमो मीन्स थ्रू केमिकल, ऑस्मोसिस में क्या है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जब तक कि दोनों का इक्विलिब्रियम इक्वल ना हो जाए। समझ में आ गया, आगे ध्यान देते हैं। अब ये इतनी पूरी कहानी आपको दी हुई है, मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम BF6 लिखा था ना उसमें, ये देखो यहाँ पे साइटोक्रोम B6F लिखा कि नहीं लिखा है। तो ये सारे अभी आपको बताएंगे, कहो सर जी पता नहीं कौन सी चीज़ दे दी है। और ये ध्यान दो, प्लास्टोक्विनिन के पास गया, ठीक है ना, प्लास्टोक्विनिन के बाद BCF6 के पास गया, तो मैंने आपको ऐसे समझाया है। फिर कहा कि भाई प्लास्टोसाइनिन के PC के पास गया, पर्सनल कंप्यूटर ना पढ़ना इसको, क्या लिखा है, प्लास्टोसाइनिन लिखा हुआ है। कुछ लोग कंप्यूटर के होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। फिर क्या दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास गया, फिर क्या हुआ, फेराडॉक्सिन दिया हुआ है, FD दिया हुआ है, फिर FNR दिया हुआ है, NADP देखो। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस एरो को ऐसे बनाइएगा, NADPH है, दो आएंगे तो NADP प्लस बनाएगा, ठीक है। NADP प्लस H प्लस NADPH, इसको थोड़ा बाद में बताते हैं, ध्यान दो, पहले इतना समझो। देखो फोटो सिस्टम सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप इसकी तरीके, अरे कहाँ से ला गया सब, तो इसको ऐसे समझो, जहाँ पे दिया हुआ है ये
ये पूरा दिया हुआ है ना फोटो सिस्टम सेकंड 680 का। अब इसमें डायग्राम देखोगे तो पूरा आपको सर्कल समझ में आएगा, ठीक है। इसमें रटना नहीं कि समझने वाली चीज़ है। ये देखो दिया यहाँ पे, ठीक है, आप समझो। ये 680 दिया हुआ है, अरे ध्यान दो, समझो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन किया। तो जब ये H2O से ब्रेक डाउन होगा तो H+ जाएगा कि नहीं जाएगा, और O2 तो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, निकल गई। अब ये क्या बचे, हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। चलो, तो इन्होंने कहा हाइड्रोजन को हम बाहर साइड से निकाल देते हैं, हाइड्रोजन नीचे साइड से जा रहा है, कोई दिक्कत। अब बचे कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड से हम भेजेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो बनाया हुआ है स्टोमा में, आपको पता है कि स्टोमा जो लिक्विड है उसमें हाइड्रोजन कम है, ठीक है। ब्रेक डाउन करेंगे तो इनर साइड में हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। देखो, बाहर हाइड्रोजन कम है और इनर साइड में ब्रेक किया तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल दिए, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये एक्साइट होकर के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, तो यहाँ पे कोई प्राइमरी एक्सेप्टर दिया जिसका नाम है PQ, ठीक है ना, प्लास्टोक्विनिन। पहले प्लास्टोफ्यूफाइटिन के पास जाएगा, वो भी इसमें आपका नहीं दिया है, तो आप इसको पढ़ो प्लास्टोक्विनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन के पास अब देखो यहाँ PQH2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, प्लास्टोक्विनिन के पास वो जाएगा हाइड्रोजन जो बाहर से आया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन किसके पास गए, अंदर चला गया, लेकिन यहाँ से क्या है, साइटोक्रोम B6F दिया हुआ है। ये थोड़े रिसेप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 बार बना के प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास गए, PQ के पास। PQ से किसके पास गए, साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 के पास किससे गए, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से किसके पास गए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। समझ में आ रहा है, ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया प्लास्टोक्विनिन के पास। प्लास्टोक्विनिन से किसके पास गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। उसके पास से मूव हुआ किसके, PC, क्या लिखा है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना, प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद गया ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो ये कहानी देखो, यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन मूव करके ऐसे जा रहे नहीं जा रहे हैं, ठीक, FD और FNR। अब दो लाइट दोनों में मिल रही है, सिमिलरिटी क्या है, 2 लाइट दोनों को मिल रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे H2O ब्रेकडाउन हो रहा था, क्या फोटो सिस्टम में कहीं H2O ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ। तो यह डिफरेंस हो गया, ठीक। यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर किस में, फोटो सिस्टम सेकंड में, बट फोटो सिस्टम फर्स्ट में ऐसा नहीं है, ठीक, समझा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फोटो सिस्टम सेकंड में, और ये इलेक्ट्रॉन इसी एक्साइट इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है। इतना समझ में आ रहा है, क्यों, समझो इसको। ये यहाँ पे चला गया। अब ध्यान दो इसकी कहानी, ये थैलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है, स्टोमा साइड पे है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा गया। ये साइड में दिख रही है, इनर साइड है थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन, जैसे फोटो सिस्टम सेकंड है। ये ल्यूमन साइड में कहा गया, ल्यूमन साइड पे है। देखो, ये स्टोमा की साइड में है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है स्टोमा की साइड में है, और नीचे का जो व्हाइट पोर्शन है ये ल्यूमन साइड में है। कौन सा है, ल्यूमन। यहाँ पे ध्यान दोगे, बना हुआ है, यूँ करो, ये पूरा ल्यूमन साइड में दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। अच्छा, आगे ध्यान देते हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन दिया हुआ है, और किस पे, स्टोमा में कम है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जब भी हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, CF1, यानी कि F1 का मतलब क्या होता है, फिलियल 1, जैसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, ऐसे बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान दो, जब ये हमने ऐसे बनाया था तो हमने कहा था इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्टोमा, देखिए स्टोमा साइड पे क्या है, लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इनर साइड में ज़्यादा है, आउटर साइड में कम है। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ल्यूमेन साइड टू स्ट्रोमा साइड। समझ में आ गया ना, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की साइड में आएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ADP प्लस IP, और एक हाइड्रोजन उसको मिल गया, ATP सिंथेज। समझ में आ गया ना, एंजाइम का नाम। एंजाइम के लास्ट में एक वर्ड आता है, हमेशा होता है ASE, जैसे फैमिली पढ़ते हैं ACE AE ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ATP बन गया।
ATP बन गया। अब ये ATP जाएगा उस साइड पे, कहाँ पे, NADPH के पास में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये NADP जो प्लस यहाँ पे H होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो मैंने बनाया हुआ था वो सही था। देखो ये जो बना हुआ है, थोड़ा इसको सही करके बनाते हैं। देखो ये आपका दिया है NADP प्लस, तो ये बनाएगा NADPH और प्लस H प्लस आयन। देखो ये NADP दिया हुआ है, ठीक ठीक, इसने बनाया NADPH और H प्लस आयन, इन्होंने इसको इधर करना चाहिए था, इन्होंने इधर किया हुआ है, समझा गया ना, क्योंकि ब्रेकडाउन तो ये हो रहा है, और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा, NADPH और H प्लस आयन। 2 H क्यों लिए गए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि H2O को जब हमने ब्रेकडाउन किया तो 2 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए। एक हाइड्रोजन जो है आपका ये जो दिया हुआ है, हाइड्रोजन इस साइड से गया ल्यूमेन से, और फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से गया। इतना समझ में आ रहा है। अब इसी को अगर आप ध्यान दो, देखो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ है, ये अभी स्टार्टिंग बताया, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, एक्सेप्टर के पास जाएगा, उसने एक्सेप्ट किया। अब सेकंड वाले में देखो, जब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया तो ये LHC, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये ध्यान दो, ये जो पूरा बनाया हुआ है, इस पूरे को हमने कहा बेटा LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, समझ आएगा ना। अब देखो इन्होंने क्या दिया, ये देखो फर्स्ट वाला दिया फोटो सिस्टम सेकंड, 680 का होता है भाई, जिसके नंबर कम आते हैं उसको सेकंड पोजीशन देते हैं, जिसको फर्स्ट आते हैं उसको फर्स्ट। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा लोअर साइड में, जब भी बनाइएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, थोड़ा सा अपर साइड में बनाइएगा। जैसे हमारी 2 किडनी होती है, एक थोड़ा ऊपर होती है, एक नीचे होती है, तो नीचे वाली 680, ऊपर वाली 700, ऐसे समझो। तो इलेक्ट्रॉन देखो, लाइट तो इसको भी मिल रही है, लाइट इसको भी मिल रही है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहीं पे ब्रेक हो रहा है। देखो H2O 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल दिया भाई, तुम अपने रास्ते चले जाओ। लेकिन अभी बचा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कर रहा है, ठीक। उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, वाटर सिस्टम फर्स्ट को, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई इलेक्ट्रॉन को जिस सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। और रेस्पिरेशन में पढ़ोगे ETS या फिर ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, समझ आएगा ना। अब देखो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर ऊपर भेजेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, NADP, ये देखो आ गया, NADP प्लस को ब्रेक डाउन किया, रियलिटी अब इसने दिखाया हुआ है NADPH और H प्लस आयन के फॉर्म में, समझ में आ गया। तो ये इतनी कहानी आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी। ये आपका है फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। इसको रियलिटी में बेटा आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, पहले केवल ध्यान दो। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड दिख रहा है। अगर इसी को हम थोड़ा से रोटेट कर दें तो ये आपको ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये आपका हो जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड और ये हो जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये आपको ऐसे जेड की तरीके से दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसे कहते हैं जेड स्कीम। कौन सी स्कीम, जेड स्कीम, समझ आ रहा है ना। यही पूरी कहानी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे दो लिखा हुआ जेड स्कीम, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हमने किया, तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। और जब 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइड्रोजन तो चलो इसको मिल गया, 2 अब किसको मिलेंगे, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। उसमें होता है FAD, फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD से बनता है FADH और FADH प्लस, समझ आएगा ना। वो जो मैंने PDF आपको भेजा उसमें सब दिया हुआ है, सब बना हुआ है, सब बना हुआ है, ठीक। इसलिए इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। अब देखो ये जो पहली कहानी थी एक्सेप्ट किया इन्होंने दिया, अब ये सेकंड दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये साइक्लिक साइकिल है, कौन सा, देखो 2 साइकिल हैं। ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, समझो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गए और सीधा निकल गए, इसे कहते हैं बेटा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक। अब ध्यान दो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से ऐसे आ गए, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये कैसा हो जाएगा, साइक्लिक।
तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये केवल नॉन साइक्लिक होता है। इतना समझ आ गया भाई। फोटो सिस्टम क्या है, ये हो गया सेकंड नॉन साइक्लिक। और फर्स्ट क्या है, एक तो फर्स्ट तो पहले देखो सीधा निकल गया तो नॉन साइक्लिक होगा। ये देखो अभी ये जो फर्स्ट है 700 का, ये तो नॉन साइक्लिक है, अभी नॉन साइक्लिक है ना। लेकिन जब ये फिर से ऐसे करेगा तो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों होते हैं। अब समझना कितने सारे डिफरेंस है, रटना है नहीं रटने का। क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दी फोटो सिस्टम सेकेंड, बट फोटो सिस्टम फर्स्ट कैन नॉट। ठीक है, सेकेंड में क्या है 680 होता है, फर्स्ट में 700 होता है। समझ में आ गया। 600 क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। 700 क्या होता है, NC और C दोनों होते हैं। नॉन साइक्लिक साइक्लिक दोनों होते हैं। समझ में आ गया ना। जब यहाँ पे NADH नहीं होगा तो साइक्लिक बना देगा, और NADH है NADP प्लस है तो नॉन साइक्लिक रहेगा। वो आगे हम बताएंगे अभी। समझ में आ गया। ध्यान दो, ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे कहा ये है तो नॉन साइक्लिक है भाई। यहाँ पे NAD है तो यहाँ पे वो वापस आया ही नहीं, नॉन साइक्लिक हो गया। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे NADH दिया है नहीं दिया है, तो ये कहेगा NAD ATP यानी बनाने के लिए साइक्लिक फॉर्म में आएगा। अब समझ में आ रहा है, इतना आपको पढ़ना है। और ये जो दिया कीमो हाइपोथेसिस, इसी पूरी कहानी को इन्होंने इस डायग्राम में समझाया हुआ है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब एक काम करो, पहले ये तीनों डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम उसी के जस्ट नीचे, सेकंड डायग्राम उसी के नीचे, ये रिएक्शन आपको लिखने का रिएक्शन, ठीक है। और फिर आपको ये डायग्राम बनाने का, इतना बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। इतना करो।